क्लास 11th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का यहाँ पर सेट पेपर बी बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को देखिए सेट पेपर ए बता चुकी हूँ। आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हम सेट पेपर सी देखेंगे और फिर हम सेट पेपर डी देखेंगे। देखिए आप सभी को हर एक सब्जेक्ट के ऐसे 4 सेट पेपर दिए जाएंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। आप सभी इनका सॉल्यूशन चाहते हैं, पीडीएफ आप इनकी लेना चाहते हैं तो आपको चैनल आर्ट पे एक नंबर मिलेंगे। आप उन नंबर से कांटेक्ट करें, अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवाएं, ठीक है, और आप इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इनकी पीडीएफ ले लीजिए और अच्छे से पेपर को सोल्व कर लीजिए ताकि आप सभी को वार्षिक परीक्षा में, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत ना आए और अच्छे से आप तैयारी कर सकें। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है। तो इसके आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन राइट रहेगा। तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा आपका भारतेंदु युग, ठीक है। दूसरा है कि कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। किसका प्रतीक माना है कबीर ने कुम्हार को? तो इसका आंसर रहेगा आपका ईश्वर, ठीक है। 12 नंबर का एकदम राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा। तीसरा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो इसका आंसर आपका रहेगा गोरा बादल की कथा, ठीक है। 7 नंबर का एकदम राइट आंसर है। अगला है बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी। तो इसका आंसर रहेगा आपका तातूस के नाम से, तातूस के नाम से पुकारती थी। 5वां है संचार शब्द की उत्पत्ति च धातु से हुई है जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा आपका चलना। 6ठा है झोला एक है, क्या है? झोला एक तद्भव शब्द है, ठीक है, यहाँ पर तद्भव शब्द रहेगा। चलिए तो यहाँ से आप सही विकल्प का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आदिवासियों में डेडेडेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। तो इसका आंसर रहेगा आपका शराब। दूसरा है कवि पास का पूरा नाम डेडेडेस था, क्या नाम था? अवतार सिंह संधू पास। अवतार सिंह संधू पास, ठीक है। चलिए तीसरा है मैं डेडेडेस हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, क्या कहा? लावारिस कहा। तो इसका आंसर आएगा आपका लावारिस, ठीक है। चौथा है मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डेडेडेस पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो इसका आंसर रहेगा आपके खड़िया, इसमें आएगा आपका खड़िया। 5वां है डिकोडिंग डेडेडेस की उल्टी प्रक्रिया है। तो इसकी उल्टी प्रक्रिया कौन सी रहेगी? एनकोडिंग, एनकोडिंग, ठीक है। 6ठा है आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण डेडेडेस है। तो इसका आंसर रहेगा आपका महाकाव्य। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो इसका पहला जोड़ी है कि हे भूख मत मचल। इसकी जोड़ी आपकी लगेगी अकल महादेवी, ठीक है। दूसरी आ बैठे उन्हीं के। तो इसका आंसर रहेगा आपका ठी ये पर। तीसरा है राजस्थान की रजत बूंदे, यह है आपकी अनुपम मिश्र, तीसरी जोड़ी। इसके बाद में यूएआई आपकी क्या है? दैनिक समाचार हेतु एजेंसी, ठीक है। फिर है मुक्तक छंद की जोड़ी आपकी रहेगी केचुआ छंद, ठीक है। इसके बाद में तुम घर मत जाओ। तो ये आपका
निषेधवाचक वाक्य है। छठा, ठीक है, वो अंदर बाहर ये शब्द युग्म। चलिए यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें, कंप्लीट और अच्छे से कर लें। चलिए अगला है पद्मावत किस कवि की रचना है? तो ये है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की। आएगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अगला है माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? तो चपरासी के पास गया। इसका आंसर आएगा आपका चपरासी के पास गया, तो चपरासी के पास। तीसरा है अजंता की दीवारें पर बने चित्रों को किसने बनवाया? बौद्ध के भिक्षुओं ने। इसका आंसर आएगा बौद्ध के भिक्षुओं ने। ठीक है, चलिए अगला है भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका देवर्षि नारद को। ठीक है, देवर्षि नारद को। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला है किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है? तो इसका आंसर रहेगा आपका शमशेर सिंह बहादुर। शमशेर, ठीक है, शमशेर सिंह बहादुर, ये आपका इसका आंसर है। चलिए फिर है जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका विशेषयोक्ति अलंकार। विशेषयोक्ति इसमें आएगा अलंकार। ठीक है, चलिए फिर है हमारा अगला दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका संवाद। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि पूरा अच्छे से आ जाए। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मणी पर अखंड विश्वास ना था, तो ये असत्य है। दूसरा है बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, तो ये सत्य है। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो ये आपका असत्य है। और टेलीविज़न सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, तो ये भी आपका सत्य है। फिर एक करुण रस का स्थायी भाव रहती है, तो ये असत्य है। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये सत्य रहेगा। ठीक है, तो ये हमने सत्य कंप्लीट कर ली है। आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से लें। अगला है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा है? और संकंत्र क्या है? लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है। आप सभी इनकी PDF लेना चाहते हैं, पूरा आप सॉल्यूशन पेपर का लेना चाहते हैं, तो चैनल आर्ट पे जो नंबर है उस नंबर से आप कांटेक्ट करें। आपको पूरे सेट पेपर की PDF मिल जाएगी, उसके बस केवल 100 रुपये में। ठीक है, फिर है अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? इसके बाद में है वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। गजल किसे कहते हैं? इसके लक्षण, और इसमें मुहावरे बताने हैं अर्थ सहित प्रयोग करके, और मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर बताना है। फिर है आपका अवतार सिंह संधुपास और कबीर दास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर इन्हीं दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। ठीक है, इसी तरह से 17 प्रश्न में साहित्यिक परिचय लिखना है, 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। 18वें प्रश्न
में, ठीक है। भाव पल्लव लिखना है आपका, जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती, इसका आपको भाव पल्लव लिखना है। और क्वेश्चन नंबर ये 19 में अपठित गद्यांश। चलिए फिर है हमारा अगला प्रश्न। तो ये अपठित गद्यांश के प्रश्न है कुछ, इसके बाद में ये अथवा है आपका 19वें की, यानी अपठित गद्यांश है, ये इसके प्रश्न हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें है पद्यांश, संदर्भ और प्रसंग है ये, ठीक है, संदर्भ प्रसंग। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 में गद्यांश के संदर्भ प्रसंग है। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपका एक शिकायती पत्र है, ठीक है, एक शिकायती पत्र देना है। और क्वेश्चन नंबर 23 में एक निबंध करना है, ठीक है, कोई सा भी निबंध इसमें से आप चूज कर लीजिए, सभी निबंध आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप इनका PDF लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट जरूर करें। तो ये था हमारा हिंदी का देखिए सेट पेपर B, जो कि मैंने आप सभी को अच्छे से बताने का पूरा प्रयास किया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बिन झिझक। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।